नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत पावरफुल और जादुई अनुभव से गुजरने वाले हैं जो आपके जीवन की हर समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन इस चमत्कार को महसूस करने के लिए अगले कुछ मिनटों के लिए बाहरी दुनिया की सारी बातों और विचारों को पूरी तरह बाहर छोड़ देना होगा। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। खुद महसूस कीजिए इस प्रेयर की पावर को। अब आप बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए खुद को पूरी तरह रिलैक्स कर लीजिए। दरअसल जाने अनजाने में हम अपने उस सोर्स से, अपनी उस जड़ से कट चुके हैं जहां से हमारा वजूद शुरू हुआ था, यानी हमारे पेरेंट्स। बचपन की कुछ बातें, कुछ अनसुलझी शिकायतें जो आज भी हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई हैं, वही आज हमारे जीवन की रुकावटें बन रही हैं। आज समय है उस बोझ को हमेशा के लिए उतार फेंकने का। तो कुछ पल दीजिए अपने आप को और सोचिए उन वर्षों पुरानी या नई शिकायतों के बारे में जब आपकी माँ ने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा किया कि आपका मन आहत हुआ हो, या शायद उनकी चिंता आपको हुई हो लेकिन आप जिसके कारण दुखी रहे। आज वो आपके साथ हैं या नहीं, इस दुनिया में हैं या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें याद कीजिए। कुछ ऐसी शिकायतें जो मन के कोने में दबी हुई हैं, जिनको आज तक आप दूर नहीं कर सके और जिन्हें आप उनकी कमी की तरह देखते रहे हैं। उन कमियों को आप अपने आप में बिल्कुल नहीं देखना चाहते, लेकिन आप गौर करेंगे तो पाएंगे वही कमियां, वही शिकायतें अब आपको अपने आप से होंगी। तो अपनी आंखें बंद रखें और अपनी माँ के चेहरे को अपनी मन की आंखों से देखें। उनकी वो थकी हुई लेकिन आपको देखकर चमक उठने वाली आंखें, उनके हाथों का वो स्पर्श जो आपके हर दर्द को आराम देता था। अपनी माँ को अपने सामने खड़ा हुआ महसूस करें और अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से कहें, आई एम सॉरी माँ। माँ, मैं अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में आपकी उस दुनिया को भूल गया जो सिर्फ मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म होती थी। मैं आपकी खामोश सिसकियों और अनकही थकावट को कभी नहीं देख सका। आई एम सॉरी माँ। मेरे बचपन के कुछ अनसुलझे दर्द आज भी मेरे भीतर सुलग रहे हैं। कई बार मेरे मन में ये शिकायत रही कि आपने मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों हर बात पर टोकती रहीं, हर बात पर अपनी मर्जी चलाना, क्या यही आपका प्यार था? कभी कभी मुझे आपकी उस बेबसी से, सब कुछ चुपचाप सहने की आदत, उससे भी चिढ़ होती थी। इसने अनजाने में मेरे भीतर एक अजीब सा डर भर दिया था। कभी कभी मुझे आपकी बातें बहुत डोमिनेटिंग लगी, तो कभी ऐसा लगा मेरी कमियों के आगे आपको मेरी खूबियां दिखाई ही नहीं देती। और माँ, ऐसी कितनी ही बातें थीं, कितनी ही घटनाएं थीं जो मुझे तब पसंद नहीं आई। उन सारी शिकायतों के लिए जो जाने अनजाने मैंने इतने सालों से अपने मन में दबा कर रखी हैं, उन तमाम गिले शिकवों के लिए, उन अनकही नाराजगी के लिए आई एम सॉरी माँ। मैं आज तक बाहर की मुश्किलों से लड़ता रहा, पर असल में अंदर ही अंदर अपने आप से दूर होकर अपने ही वजूद से लड़ रहा था। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि वो सब बातें जो मुझे तब पसंद नहीं आ रही थी, वो बस मुझे मजबूत करने के लिए थी। वो सब अनुभव मेरी सीख के लिए थे। ये बातें मैं समझ नहीं सका और मन ही मन एक दूरी बना ली। इस सब के लिए मैं 100% जिम्मेदार हूं। आई एम सॉरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपकी ममता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। जाने अनजाने मैंने जो भी आपको दुख पहुंचाया, अपनी नासमझी में आपको भला बुरा कहा,
उस सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैंने इतने सालों तक अपने मन में इन शिकायतों को, इस दूरी को पाले रखा, और आज जब इस बात का एहसास हुआ है कि मैंने खुद ही अपने को अपनी जड़ों से दूर कर लिया है, तो आज मेरा सारा अहंकार, मेरी सारी जिद, मेरी सारी नाराज़गी पिघल रही है। मैं इस बात को समझ गया हूँ कि अपनी जड़ों से दूर होकर कोई पेड़ फल फूल नहीं सकता। थैंक यू माँ, आपका शुक्रिया कि जब पूरी दुनिया ने मुझ पर दरवाजे बंद कर लिए थे, यहाँ तक कि जब मैं खुद ही अपने आप का भरोसा खो चुका था, तब भी आपका आंचल मेरे लिए खुला था। थैंक यू माँ, मेरी हर नाकामी में मुझे राजा बेटा या मेरी रानी बिटिया कहने के लिए। और माँ, आज मेरा दिल अच्छे से समझ पा रहा है कि जिन जिन बातों से मुझे शिकायत थी, उनके पीछे भी मेरे लिए कोई ना कोई गहरी सीख छुपी थी, कोई सबक छुपा था। मुझे उन सब कड़वे मीठे अनुभवों से एक अनमोल सीख देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। थैंक यू माँ, क्योंकि मैं आपकी उन्हीं दुआओं का नतीजा हूं जो आपने हर पल मेरे लिए मांगी। मम्मी, मैंने पहले कभी नहीं कहा, कभी नाराज रहा, कभी जरूरत नहीं समझी और कभी झिझकता रहा, पर आज पूरे दिल से कहता हूं, माँ, आई लव यू। उन तमाम मुश्किलों के बीच मुझे अंदर से इतना मजबूत बनाने के लिए, आज की इस अडिग शख्सियत में ढालने के लिए आई लव यू माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। कुछ पल इस गहरे प्यार और शांति को अपने भीतर महसूस करते रहिए और कल्पना कीजिए कि आप अपनी माँ के सामने इस तरह से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं, खुशी के, तृप्ति के आंसू। उन्होंने आपको गले से लगा लिया है। देखिए कैसे आपका मन बिल्कुल हल्का, साफ और निर्मल हो गया है, जैसे सालों का कोई पुराना और भारी बोझ आज हमेशा के लिए आपके सीने से उतर गया हो। माँ का वो आशीर्वाद एक दिव्य प्रकाश की तरह आपके पूरे शरीर और आत्मा में समा रहा है। आपका अपने सोर्स से दोबारा कनेक्शन जुड़ चुका है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर, माथे पर, पूरे चेहरे पर फिराएं और बहुत ही सहजता के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, आज आपके मन का जो बोझ हल्का हुआ, ये बस एक शुरुआत है। अगर आप अपने अवचेतन मन की इस हीलिंग पावर को और गहराई से समझना चाहते हैं, अपने जीवन के हर ब्लॉक को हटाकर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, तो हमारे इस हीलिंग परिवार, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें अपनी लाइफ में इस हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे कमेंट में थैंक यू माँ लिखना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हमारा ये हीलिंग सफ़र यहीं नहीं रुकता। हमारी अगली प्रार्थना हमारे जीवन के सबसे बड़े पिलर यानी हमारे पापा के लिए होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।